नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि अंबाला से है, जहां थोड़ी ही देर में राफेल की लैंडिंग होने वाली है। भारतीय वायु सीमा में पहुंच चुके हैं राफेल। अंबाला एयरपोर्ट पर वायु सेना प्रमुख स्वागत करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर अंबाला से मिल रही है। ये खबर जहां थोड़ी देर में राफेल की लैंडिंग होने वाली है। लंबे समय से इंतजार था। अब भारतीय सेना की शोभा बढ़ाएंगे ये विमान और हमारी सेना एक कदम आगे पहुंचने वाली है राफेल की लैंडिंग के साथ ही। अंबाला एयरपोर्ट पर वायुसेना प्रमुख विमानों का स्वागत करेंगे। लंबे समय से इंतजार था पूरे देश को और आज वो घड़ी आ चुकी है जब राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए लैंडिंग करने वाले हैं। अंबाला में राफेल की कुछ ही समय बाद लैंडिंग होने वाली है। भारतीय वायु सीमा में पहुंच चुके हैं ये विमान। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भारत भूषण वस जी, जो रिटायर्ड कर्नल हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। लंबे समय से इंतजार था राफेल का। आज देश को सौगात मिलने जा रही है। भारत की जमीन पर लैंडिंग होगी कुछ ही देर में। क्या कुछ कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? राफेल एक बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट है जी, जो मल्टी रोल और किसी भी ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ में है, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है जी। और इससे भारतीय हवाई शक्ति बहुत अच्छी और ज्यादा उम्दा हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं 2-3 इश्यूज रेज करना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से। जी बिल्कुल। पहला इश्यू है सिक्योरिटी का। जी। राफेल अंबाला में लैंड कर रहा है जी। हम अपने दुश्मनों को ये बता रहे हैं कि हमारे राफेल का जो बेस है वो अंबाला में है। जी बिल्कुल। राफेल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला है जी। इसका मतलब अंबाला के आसपास ही हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए जी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मीडिया के अंदर में मिलिट्री ऑपरेशंस को डिस्कस नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सीक्रेसी बहुत जरूरी है। सरप्राइज फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा होता है लड़ाई के दौरान। बिल्कुल। दूसरा इश्यू मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी सिर्फ 5 राफेल आए हैं जी। और हमें 36 की जरूरत है, एक स्क्वाड्रन की जरूरत है जी। उन बाकी बचे हुए राफेल्स को भी जितना जल्दी हो सके हमें अपने स्क्वाड्रन में अपने देश में लाना होगा जी। क्योंकि दुश्मन जो अब चाइना के साथ में जो हमारा फेस ऑफ चल रहा है जी। उसमें राफेल बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव रोल अदा करने वाले हैं जी। तो जितना जल्दी हो सके हमें बाकी बचे हुए कॉन्ट्रैक्टेड राफेल्स को भी लाना चाहिए जी। तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट इश्यू जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी। कि पुरानी हिस्ट्री में मत जाइए। जी। पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया भूल जाइए। जी। अब आप गवर्नमेंट में हैं, जी। प्यास लगने पे कुआं मत खोदिए। जी। हमें अपनी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो मिलिट्री जरूरतें हैं उसको धीरे धीरे और बहुत जल्दी से धीरे धीरे एक फेज मैनर में प्रायोरिटाइज करके अपने युद्ध क्षेत्र में लाना, युद्ध के लिए लाना पड़ेगा, युद्ध क्षेत्र में लाना पड़ेगा वरना हमारे देश के दुश्मन हमारे को इसी प्रकार आके दिखाते रहेंगे। जी।
आपने बहुत अच्छी बात कही। तीनों इशू जो आपके थे वो आपने पूरी तरह से रखे। पहली तो मिलिट्री ऑपरेशंस कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, होते भी हैं, और ऐसी जानकारियां सही बात है कि सार्वजनिक रूप से साझा करने की बात कहीं नहीं कही जाती। दूसरी चीज, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल और छोटा सा पूछना चाहूंगा। लड़ाइयां मनोबल के दम पर लड़ी जाती हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि पुरानी सरकारों की हम बात नहीं करते हैं, नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जो सरकार है उसी से सवाल पूछे जाएंगे और जिम्मेदारी भी उसकी है। तो यहां जो राफेल आज लैंड करने वाला है, तो ये शुरुआत है कि अब हम सशक्त होने की दिशा में और आगे बढ़ चुके हैं। क्या मानते हैं आप? मैं आपकी बात से सहमत हूं। 2014 के बाद में हमारे देश की शक्ति, सैन्य शक्ति, चाहे वो हवाई शक्ति है, चाहे वो नौसेना की शक्ति है, चाहे हमारी थल सेना की शक्ति है, उसमें डेफिनेटली इजाफा हुआ है जी। लेकिन जिस प्रकार की शक्तियों से हमारा मुकाबला है या होने वाला है या हो सकता है जी, उनकी शक्तियों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी मिलिट्री ताकत को भी बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ना केवल अपने जो हमारी सीमाएं हैं उस पर, बल्कि अगर हम अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर या वर्ल्ड पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं मेरे विचार में जी। तो हमें अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और उसका माइट दिखाना पड़ेगा दुनिया के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो स्टेट ऑफ हार्मोज हो जी। तो इन चीजों के लिए हमें अपनी सैन्य शक्ति को डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक चीज आपको मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी कल बेकार हो जाती है, ऑब्सलीट हो जाती है। तो इसलिए एक हथियार जो हम खरीदते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 साल तक ही चल पाता है और उससे फिर हमें बदलने की जरूरत पड़ जाती है। जी, अपडेट लगातार हो रहे हैं हर एक चीज में, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, हथियारों की बात करें, हर पल कुछ नया देखने को मिल रहा है। इसके साथ अपडेट बने रहने की जरूरत है। आपने लंबा समय बिताया है, आप क्या कुछ परिस्थितियां वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या कुछ देख पा रहे हैं कि अब हमें क्या मजबूती के साथ करने की जरूरत है और कौन से बिंदु ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक और इशू जो मैं आपके चैनल के माध्यम से रेज करना चाह रहा हूँ, शायद कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा मेरी बात को सुन ले। जी। हथियार अच्छा होना एक बहुत जरूरत है, बहुत अच्छी बात है और बहुत एक जरूरत है जी। लेकिन उस हथियार को चलाने वाले का मनोबल जी, उसकी शिक्षा, उसका प्रशिक्षण जी, वो भी उतना ही जरूरी है जी। इट इज नॉट द गन विच मैटर्स, इट इज द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। टोलोलिंग जी, 4875 जी, जुबार, इनकी जो पहाड़ियां हैं कारगिल के अंदर में, इस बात की गवाह है कि हमारे देश के सैनिक का मनोबल से हमने कारगिल की इन पहाड़ियों को दुश्मन से वापस अपने कब्जे में लिया था जी। तो मेरी गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट से गुजारिश है जी कि उस सैनिक के बारे में भी सोचें। इसका मनोबल हो सकता है किन्हीं कारणों से इतना ऊंचा ना हो जी। वो कारण गवर्नमेंट जानती है, ब्यूरोक्रेसी जानती है। कृपया उनको उनका ड्यू, जो उनका हक बनता है, वो दिया जाए। जी, भारत भूषण जी, मैं एक सवाल और छोटा सा आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा। जिस तरह से राफेल आज हमारी जमीन पर लैंड करेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से तनाव चल रहा है चीन के साथ, बाकी देशों के साथ भी, उन पर, और भारत के लोगों को तो लंबे समय से इंतजार था, आज उत्सव होगा भारत भूमि पर, लोग जश्न मना रहे हैं, तमाम जगह से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसके साथ मैं आपका पक्ष भी जानना चाहूंगा कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या दिखाई देता है? एक सैन्य अधिकारी होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से राफेल आज भारत की जमीन पर लैंड करेगा, उसके बाद क्या संदेश जो बिना कहे जाएगा उन देशों को जो कि प्रतिरोध कर रहे हैं लगातार पिछले कई दिनों से हमारा? एक भूतपूर्व सैनिक अफसर के तौर पर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 5 राफेल आने से बहुत कुछ बदली नहीं होगा जी। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हम हम पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं हैं जी, हम चीन के विरुद्ध हैं। मैं मानता हूं कि चीन कितनी क्षमता एक समय में हमारे खिलाफ ला सकता है, वो लिमिटेड है जी। ज्योग्राफी उसके खिलाफ है, उसको सब चीजें हैं,
लेकिन फिर भी हमें अपने आप को बहुत तेजी से एक प्रायोरिटाइज तरीके से अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। 5 राफेल को एक शुरुआत के तौर पर लेकर हम बहुत खुश हो सकते हैं। मैं आपको कारगिल युद्ध के दौरान की एक बात बताता हूं। कारगिल युद्ध में फोर्स ने एक डिसाइसिव रोल अदा किया था इतने कम समय में उसको अपनी पहाड़ियों को जीतने में। पॉलिटिक्स अलग हो गई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसी प्रकार राफेल भी एक डिसाइसिव रोल अदा करेंगे अगर हमें युद्ध में उनका इस्तेमाल करना है। हेलो जी वो आप बात जारी रखें अपनी। तो अगर युद्ध में हमें इस्तेमाल करना है तो जो पॉलिटिक्स है हथियारों के बारे में उसको एक तरफ छोड़ दीजिए। देश की सीमाओं की सुरक्षा किस प्रकार करनी है उसके बारे में हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान के तौर पर एक अच्छी सुदृढ़ कंटिन्यूअस डिफेंस पॉलिसी बनाकर आगे चलना होगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और सभी बिंदु आपने हमारे साथ साझा किए। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी बातें आपने कही हैं कि वो उन लोगों तक पहुंचे जो जिम्मेदार हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन तक भी ये बात पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल भारत भूषण जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी, अपने अनुभव भी हमसे साझा किए और वो कहते हैं कि ये शुरुआत है, इसके बाद हमें बहुत आगे तक जाना है। हर दिन अपडेट रहने की जरूरत है, तैयारियों की समीक्षा करने की जरूरत है और हमें जरूरत है अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की। हथियार जितना शार्प होगा उससे ज्यादा शार्प होता है चलाने वाले का दिमाग, और वो तभी हायर लेवल पे दिखाई देगा जबकि उसका मनोबल ऊंचे स्तर पर होगा। राफेल का आना एक शुरुआत है, इसके बाद खेप और भी आएंगी और हमें और भी राफेल की जरूरत होगी, लेकिन ये शुरुआत है जो काफी सुखद है। वो बातचीत करते हुए हमसे बताते हैं कि ये उनके लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर अंबाला से है, जहां कुछ ही देर में राफेल जमीन पर उतरने वाला है। पूरा देश इसका उत्सव मना रहा है। लगातार हमें लंबे समय से इंतजार था और आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कुछ ही देर में राफेल हमारी जमीन पर लैंड होने वाला है।